जय श्री कृष्णा। अरे बच्चों, क्या आपने कभी भागवत गीता नामक एक विशेष पुस्तक के बारे में सुना है? ये अद्भुत कहानियों और बुद्धिमान शिक्षकों से भरी एक सुपर हीरो गाइड बुक की तरह है। आओ तुम्हें आज एक सुपर हीरो की कहानी सुनाएं, जिनका नाम है श्री कृष्णा। बच्चों, आपने लिटिल कृष्णा तो देखा ही होगा। हाँ, ये वही लिटिल कृष्णा है। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में अर्जुन नाम के एक महान योद्धा राजकुमार था। वह एक बड़ी लड़ाई लड़ने वाला था, लेकिन वह डरा हुआ और चिंतित महसूस कर रहा था। तभी उनके मित्र भगवान कृष्ण, जो एक बुद्धिमान सुपर हीरो की तरह थे, उनकी मदद के लिए आए। भागवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच एक वार्तालाप है, जहां कृष्ण उन्हें सलाह देते हैं कि कैसे बहादुर बने, दयालु बने और सही काम करें, तब भी जब चीज़ें बहुत कठिन हों। तो भागवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये ज्ञान और साहस का एक खजाना है। तो आओ शुरू करें भागवत गीता, जिसे भगवान का गीत भी कहा जाता है। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। जैसे बच्चों, आप कोई क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं, तो चैप्टर हो गया अध्याय और श्लोकास हो गए उनके प्रश्न। जैसे समझ लो, आपके पहले चैप्टर में 10 प्रश्न हैं, वैसे ही इसके पहले अध्याय में 47 श्लोकास हैं। 47 मतलब 47। जैसे बच्चों आपके चैप्टर का नाम होता है, वैसे ही भागवत गीता के चैप्टर का भी नाम है। भागवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। बच्चों, आप ये समझ लो, एक परिवार है, उसमें 2 भाई रहते हैं। दोनों का अपना अपना परिवार है, बच्चे हैं, और उन दोनों परिवार की आपस में नहीं बनती है। वैसे ही इसमें भी 2 भाई हैं। एक का नाम धृतराष्ट्र है और दूसरे का नाम पांडु है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके 100 पुत्र थे, और पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। और जब ये महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा था, तो धृतराष्ट्र ने अपने सलाहकार, जिन्हें वह संजय कहते थे, उनसे युद्ध के बारे में पूछा, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे थे। लेकिन बच्चों, आपने जादू सुना है ना? वैसे ही श्री कृष्ण जी ने संजय को एक जादू दिया, जिससे वो अपने महल में बैठे युद्ध देख सकते थे। इसलिए जो बच्चे अपने मम्मी पापा की हर बात मानते हैं, तो श्री कृष्ण जी उन बच्चों को भी जादू देते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। चलो शुरू करें पहला अध्याय। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसका मतलब है अर्जुन की निराशा का योग, और इसमें 47 श्लोकास हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवा चेव किम कुर्वत संजय। जिसमें धृतराष्ट्र उवाच का मतलब है धृतराष्ट्र ने कहा। धर्मक्षेत्रे मतलब धर्म की भूमि। कुरुक्षेत्रे मतलब कुरुक्षेत्र में। समवेता मतलब इकट्ठा करके। युयुत्सवः
जिसका अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला। मामका मतलब मेरा पुत्र। पांडवा पांडु के पुत्र। चशेव अवश्य। किम क्या। कुर्वत क्या उन्होंने किया। संजय मतलब संजय। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर खड़ी थीं। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके पुत्र और उनके भाई पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे। ये तो स्पष्ट था कि युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो युद्ध के लिए ही खड़े होंगे। फिर उन्होंने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में भी अंधे थे और वह सही मार्ग से भी भटक गए थे। जिस राज्य पर धृतराष्ट्र और उनके पुत्र राज कर रहे थे वो राज्य पांडु के पुत्रों का था, जिसे धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने उनसे छीन लिया था। धृतराष्ट्र अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए दोषी महसूस कर रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस लड़ाई के परिणाम के बारे में भी चिंतित किया हुआ था। और जो कुरुक्षेत्र है जिस पर युद्ध होने वाला है वह कुरुक्षेत्र दिव्य देवता का बलिदान क्षेत्र है, इसलिए उसे धर्म का पोषण करने वाली पवित्र भूमि माना जाता है। धृतराष्ट्र को डर था कि पवित्र भूमि उनके पुत्रों के दिमाग पर प्रभाव डाल सकती है। अगर उनमें भेदभाव उत्पन्न हो गया तो वे अपने चचेरे भाइयों की हत्या करने से पीछे हट सकते हैं और युद्ध रोकने पर बातचीत हो सकती है। शांतिपूर्वक समझौता भी हो सकता था, जिसका मतलब था कि पांडु उनके लिए बाधा बने रहेंगे। इसके बजाय ये पसंद किया जाए कि युद्ध हो। वह युद्ध के परिणाम के बारे में जानते थे कि वह खतरनाक हो सकता है, फिर भी वह अपने बेटे के भाग्य को बदलना चाहते थे। अंत में धृतराष्ट्र ने संजय से दोनों सेना के बीच के हालात के विषय में पूछा। तो यहाँ पर हमारा पहले अध्याय का पहला श्लोक खत्म होता है। तो कल हम पहले अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।